अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बाइनांस क्या है, बाइनांस लॉन्च कब हुआ, इसके अलावा हम अपने क्रिप्टो करेंसीज को बाइनांस से सेल एंड परचेज किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, बाइनांस बेसिकली एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि आप बाइनांस पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज पे। इसके अलावा जितने भी डिजिटल कॉइन है, आप हर कॉइन पे इजीली बाइनांस में फ्यूचर ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाइनांस से इजीली क्रिप्टो करेंसीज को सेल एंड परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे वो एनएफटी का बिजनेस है, चाहे वो स्टैकिंग प्रोग्राम है, कोई भी इस तरह का डिजिटल बिजनेस है वो आप बाइनांस में इजीली कर सकते हैं। आज से 5 साल पहले 2017 में बाइनांस लॉन्च हुआ था, बाइनांस को डेवलप किया गया था। इसका जो ओनर है वो एक चाइनीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसके अलावा हम बाइनांस में जो सेल एंड परचेज करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की, वो हम P2P करते हैं, यानी कि पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन, यानी कि हमारे और सेलर एंड बायर के दरमियान में कोई थर्ड पार्टी अलाउ नहीं होती, यानी कि पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन होती है। यहां से सेंड हुए वहां पे रिसीव हुए, वहां से सेंड हुए यहां पे रिसीव हुए, विद इन सेकंड्स, विद इन फ्यू सेकंड्स ये ट्रांजैक्शंस होती हैं और उसमें कोई यानी कि थर्ड पार्टी अलाउ नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप प्ले स्टोर से अपनी बाइनांस की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद जो सामने मेन इंटरफेस आएगा वो इस तरह का होगा। ठीक है, तो सामने यानी कि आपको लिखा होगा कि साइन अप या लॉगिन। अगर ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया होगा तो सिंपली आप लॉगिन पे क्लिक करके अपना ईमेल या अपना फ़ोन नंबर के ज़रिए आप बाइनांस अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यू यूज़र हैं और बाइनांस में आप अपने रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप क्रिएट अ बाइनांस अकाउंट करें। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप न्यू अकाउंट बनाएं फ़ोन नंबर या ईमेल से, या आप अपने गूगल यानी कि जीमेल के थ्रू आप बाइनांस में एंट्री ले लें। तो चॉइस यूअर्स यहाँ पे आप जो सेलेक्ट करना चाहें। अगर आप अपना ईमेल या फ़ोन नंबर से बाइनांस का न्यू अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है। अगर ईमेल से बनाना चाह रहे हैं तो सिंपली क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करके आप सिंपली ईमेल पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपना पर्सनल ईमेल सबमिट करें। ठीक है, नीचे आप अपना स्पेशल पासवर्ड जो होगा, यानी कि यूनिक पासवर्ड जिसमें करैक्टर भी हों, अल्फ़ाबेट भी हों, न्यूमेरिक कीज़ भी हों, तो स्पेशल और एक यूनिक किस्म का पासवर्ड डालें। उसके बाद अगर आप चाहें कि आप इसमें यानी कि नेटवर्किंग करना चाह रहे हैं, अपना एक यूनिक किस्म का लिंक बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना यानी कि रेफरल आईडी भी अपनी मर्जी से आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सिंपली क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो अगर आप ईमेल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। आप वहाँ पे जाके अपने ईमेल को वेरीफाइड करेंगे तो आपका अकाउंट एक किस्म का फर्स्ट स्टेप उसका ओके हो जाएगा। आपका अकाउंट जो है वो ईमेल से वेरीफाई हो जाएगा, बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे फ़ोन नंबर के थ्रू अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखें, नीचे अपना यूनिक पासवर्ड टाइप करें, उसके नीचे अगर आप ऑप्शनल है ये अपना रेफरल आईडी अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो आप अपने यूनिक किस्म की रेफरल आईडी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप फ़ोन नंबर के थ्रू आप अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे या क्रिएट पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोन नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा, वो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर के थ्रू आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो अकाउंट बनने के बाद जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस शो होगा। लेफ्ट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे आपको एक पर्सन बैठा हुआ नजर आएगा, सिंपली उस पर क्लिक करें। तो उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह आपके सामने इंटरफेस शो होगा। ऊपर आपने जो अपना बाइनांस का यूजर नेम लिखा होगा वो आपके सामने शो होगा। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि जो आपने फ़ोन नंबर दिया होगा वो वहां पे शो होगा। इसके अलावा नीचे आपकी यूनिक आईडी होगी। ठीक है, यानी कि अगर आप बाइनांस यूज़र हैं और अगर आप किसी दूसरे बाइनांस यूज़र से कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज या परचेज करना चाह रहे हैं तो वो अगर इस आईडी पे, यूनिक आईडी पे अगर वो कोई भी एसेट को सेंड करेगा तो वो सिंपली आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट साइड पे आपको वेरीफाइड ग्रीन कलर का नजर आएगा। ये यानी कि मेन वो ऑप्शन होता है, मेन यानी कि यहाँ से आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है या अभी वेरीफाई नहीं है। ठीक है, अगर वेरीफाई पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी वेरीफाइड है तो आप अपनी यहाँ पे अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, अकाउंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फीचर्स एंड लिमिट्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं कि डेली की आप डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, विड्रा कितना कर सकते हैं। इसके अलावा P2P पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है, क्रिप्टो लिमिट्स क्या है। नीचे आप अदर फीचर यानी कि इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है OTC LPD वगैरह। इसके अलावा बाइनांस को वेरीफाई करने के लिए आपकी 3
रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आप बाइनांस को देंगे वो आपको वेरीफाई करेगा। जो पहला है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपका नाम होगा, आपकी वल्दियत होगी, आपका CNIC होगा, इसके अलावा आप कहाँ पे रहते हैं, तो थोड़ी बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आपका जो भी गवर्नमेंट इशू ID है, यानी कि जिसको हम पाकिस्तानी उर्दू ज़ुबान में शनाख्ती कार्ड कहते हैं, CNIC, वो आप इंग्लिश CNIC के थ्रू आप यहाँ पे उसकी पिक अपलोड करेंगे, उसका फ्रंट और उसका बैक दोनों चीज़ें सेंड करने के बाद नीचे यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन होती है, यानी कि सिंपल उसी टाइम ये आपसे सेल्फी मांगता है। जो आपने ID कार्ड दिया होता है जिस बंदे का, वही यानी कि अपनी वहाँ पे सेल्फी सबमिट करता है। तो विद इन फ्यू यानी कि वर्किंग डेज आपका जो बाइनांस का ये अकाउंट है ये वेरीफाई हो जाता है और आपको आपके ईमेल पे एक किस्म का मेल रिसीव हो जाती है कि आपका बाइनांस का अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने P2P में यानी कि पेयर टू पेयर आपने अपने एसेट्स को, क्रिप्टो करेंसी को सेल करना है या परचेज करना है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे से 5th नंबर का जो ऑप्शन है पेमेंट मेथड, आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे यानी कि आपके सामने P2P पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन का एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे यानी कि आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मैं ऑलरेडी यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र ऐड कर चुका हूँ, इसके अलावा यू पैसा, नया पे, इजी पैसा मैं अपने अकाउंट्स यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी यानी कि पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आप यूज़ कर रहे होंगे वो वाला मेथड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यानी कि P2P नोटिफिकेशन है, जब आपका कोई भी मतलब पेयर टू पेयर जब आप कोई ऑर्डर वगैरह लगाते हैं तो बायर या सेलर की तरफ से जब कोई मैसेज वगैरह आता है तो आपको वो कहाँ पे रिसीव हो, उसकी नोटिफिकेशन वगैरह कहाँ कहाँ पे हैं, तो यहाँ से आप इजीली उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाइनांस का जो होम पेज होता है, नीचे आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। शुरू में आपका होम पेज होता है जहाँ पे यानी कि आप लेफ्ट साइड पे ऊपर आपका टोटल यानी कि आपको आपकी PKR में आपकी अमाउंट और ऊपर आपको BTC में वैल्यू शो होती है। ये PKR में इस वजह शो हो रहा है क्योंकि इस टाइम में अपने बाइनांस अकाउंट को पाकिस्तानी करेंसी में मैंने वो किया हुआ है, पाकिस्तानी करेंसी सेलेक्ट की हुई है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको यानी कि बाइनांस की जो सर्विसेज होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा नीचे P2B ट्रेडिंग का ऑप्शन आ जाता है, साथ में डिपॉजिट PKR, यानी कि आप सिंपली यहाँ पे अपने PKR पाकिस्तानी करेंसी डिपॉजिट करके आप यहाँ से P2P से आप कोई भी डिजिटल एसेट परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे यानी कि अभी मार्केट जो है BTC हो गया, इथेरियम हो गया, या इसके अलावा जो भी यानी कि कॉइन्स हैं वो यानी कि उनकी वैल्यूज़ वो अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, उनकी वैल्यू ये विद इन सेकेंड ये साथ अपडेट करता रहता है। ठीक है, इसके अलावा नीचे बाइनांस एकेडमी है, जो भी न्यू अपडेट होती है बाइनांस ओनर की तरफ से वो यहाँ पे अपडेट होती रहती है। ठीक है, ये 1 घंटे पहले की न्यूज़ है कि जो को फाउंडर है ट्विटर का उसने फंड बिटकॉइन एजुकेशन इन, ये यानी कि इस तरह जो भी यानी कि लेटेस्ट अपडेट होती है वो यहाँ पे बाइनांस एकेडमी में यहाँ पे अपडेट होती रहती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरा जो ऑप्शन है मार्केट का, इस पर अगर हम सेलेक्ट करें, ओपन करें, तो यहाँ पे यानी कि आप अपनी यानी कि चॉइस से यहाँ पे आप कोई भी मार्केट, कोई भी आप करेंसी को यहाँ पे आप ऐड टू फेवरेट करें तो आपको पता चलता रहेगा कि अब ये करेंसी अप है या डाउन है। सिंपली यानी कि ये ट्रेडिंग एक बाइनांस एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो ट्रेडिंग के ही मिलेंगे। अगर हम थर्ड वाला जो ऑप्शन है ट्रेड का, अगर हम इस पर क्लिक करें तो ऊपर आपको एक यानी कि लाइन मिलती है जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो कन्वर्ट का ऑप्शन है, यानी कि आप कोई भी करेंसी किसी भी करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इथेरियम को आप BTC में कर सकते हैं, BTC को इथेरियम में कर सकते हैं, USDT को आप मैटिक में कर सकते हैं, डॉलर में कर सकते हैं, डाई में कर सकते हैं। इस तरह यानी कि आप मार्केट, अभी जो मार्केट का रेट चल रहा है उसके मुताबिक आप किसी भी करेंसी को किसी भी करेंसी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं विद ज़ीरो फीस। ठीक है, उसके बाद साथ में आपको स्पॉट ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप इजीली अपनी स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। जितना आपके पास फंड पड़ा है बाइनांस में उस पर आप यहाँ पे इजीली आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऊपर लेफ्ट साइड से आप यहाँ पे मार्केट से अपना पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, BUSD के साथ आप कौन सा पेयर अटैच करना चाह रहे हैं। इस तरह यानी कि मुख्तलिफ यहाँ पे करेंसीज होती हैं, जिस करेंसी पे आप ट्रेड लगाना चाह रहे हो वो आप सेलेक्ट करें, साथ अपना फंड यहाँ पे लिखें। ठीक है, उसके बाद आप उसको परचेज कर लें, और ये यानी कि जितना आप इसको डीप में जाएंगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ आएगा ट्रेडिंग का। उसके बाद साथ में आपको ऑप्शन मिलता है मार्जिन का, ये भी एक किस्म की ट्रेडिंग है, मार्जिन ट्रेडिंग। ठीक है, और साथ में फिर आपको एक किस्म का फिएट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, यानी कि आप अपने
PKR पाकिस्तानी करेंसी को डिपॉजिट कर सकते हैं इजीली, ठीक है, अपना वीज़ा या मास्टर कार्ड के थ्रू। इसके अलावा अब आपके पास जो ऑप्शन आता है वो P2P का यानी कि पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आता है। आप अगर अपना परचेज करना चाह रहे हैं तो सिंपल या सेल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे P2P में आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, एक एक्सप्रेस, दूसरा P2P। एक्सप्रेस का ये मतलब है कि आप यहाँ पे यानी कि अगर आपके पास टाइम थोड़ा है, आप अपना यानी कि टाइम बचाना चाह रहे हैं और सिंपल यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मैं 5000 के USDT परचेज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कितने आएंगे आपको नहीं पता, तो सिंपल आप बाइनांस ओपन करें, ट्रेड पे क्लिक करें, राइट साइड पे ऊपर P2P पे क्लिक करें, उसके बाद ऊपर से एक्सप्रेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप बाय और सेल में से बाय सेलेक्ट करें। नीचे से आपने जो करेंसी परचेज करनी है वो आप सिंपली यहाँ से आपने डॉलर परचेज करनी है, USDT को सिलेक्ट करें। नीचे अब यहाँ पे फिलहाल अब जो मेरी करेंसी है, ऊपर आप देखें कि एक्सप्रेस के साथ यहाँ पे फिलहाल मैंने करेंसी में PKR पाकिस्तानी करेंसी सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप डॉलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पाकिस्तानी करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से इस टाइम यहाँ पे टोटल अमाउंट में जो हम टाइप करेंगे वो यानी कि पाकिस्तानी करेंसी शो कर रहा है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे 5000 PKR 5000 पाकिस्तानी रुपीस के मुझे डॉलर चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पे 5000 सबमिट करूंगा, ठीक है, टाइप करूंगा, सिंपली बाय विद जीरो फी पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके मुताबिक मुझे बता देगा कि आप ये जो परचेज है कंफर्म करना चाह रहे हैं या नहीं। तो 5000 के इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट रेट के मुताबिक 19.57 USDT मुझे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इजी पैसा और बैंक ट्रांसफर। तो जो बेस्ट ऑफर है, जो यानी कि जिसमें कम इन्वेस्टमेंट है, जिसमें यानी कि फीस वगैरह थोड़े लगेगी, वो यहाँ पे हमें बता देते हैं कि फिलहाल बैंक ट्रांसफर का जो ऑप्शन है ये बेस्ट है हमारे लिए। तो अगर हम परचेज करना चाहें तो इस तरह हम सिंपल परचेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो परचेज करने के बाद हमारा ये ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे यानी कि एक जो सेलर है उसका हमारे साथ लिंक हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके ऑर्डर में 5000 रेस लिखा हुआ है, नीचे प्राइस यानी कि इस टाइम 255.54 रुपये का एक मुझे डॉलर मिल रहा है, ठीक है। नीचे यानी कि मुझे जो क्रिप्टो की टोटल अमाउंट मुझे मिलेगी 5000 के वो 19.56 डॉलर मिलेंगे। नीचे ऑर्डर नंबर है और नीचे पेमेंट मेथड यानी कि ये रेफरल मैसेज होता है, यानी कि रेफरेंस मैसेज। अगर आप पेमेंट में रेफरेंस मैसेज ऐड करना चाहें तो ये एक किस्म की उनको यानी कि नोटिफिकेशन मिल जाती है कि पेमेंट रिसीव हो गई है। ये ज़रा यानी कि ऐसे समझें सिक्योरिटी वगैरह के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपने बाइनांस से सेल या परचेज करनी है तो आपने सेलर या बायर के साथ आपका लिंक हुआ है तो उसकी आपने प्रोफाइल लाजमी चेक करनी है कि वो अब तक कितनी ट्रेड कर चुका है और उसका यानी कि फीडबैक क्या है, लोगों ने उसको फीडबैक कैसे यानी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसके अलावा आपने उस ट्रेडर को चेक कर लेना है कि क्या वो मुकम्मल वेरीफाइड है या नहीं है। आप ये देख लें, इस टाइम नूरी ट्रेडर के साथ मेरा लिंक हुआ है और नीचे यानी कि आप देख सकते हैं कि ये ईमेल भी इसका वेरीफाइड है, SMS भी वेरीफाइड है, KYC यानी कि यही CNIC वगैरह से भी वेरीफाइड है और एड्रेस वगैरह भी वेरीफाइड है। यानी कि ये एक पॉजिटिव बंदा है। अगर हम परचेज करना चाहें तो इससे हम 5000 के 19.56 USDT परचेज कर सकते हैं। नीचे इसके यानी कि ये दो चीज़ें मेन होती हैं, एवरेज रिलीज टाइम और एवरेज पे टाइम। अगर हम इससे बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर अभी पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट होने के 9 मिनट के अंदर यानी कि ये अपना फंड रिलीज करेगा, वो 19.56 USDT रिलीज करेगा, ठीक है। अगर हम इसको अपने डॉलर सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसका ये सीन होता है कि ये जो एवरेज पे टाइम है यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर ये बंदा हमारे अकाउंट में पेमेंट सेंड कर देगा और फिर हम एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी यानी कि अपना फंड रिलीज करेंगे उतना ज़्यादा हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है लोगों की तरफ से, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी ऑर्डर लगाएं, सेल या परचेज आपने करने हो, आप किसी बायर या सेलर के साथ लिंक में हो, तो आप लाजमी उसकी प्रोफाइल चेक करें कि क्या वो बंदा वेरीफाइड है, क्या उसका एवरेज टाइम क्या है, एवरेज रिलीज टाइम क्या है, एवरेज पे टाइम क्या है, ताकि ये जब आपको पहले पता होगा तो उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये बंदा पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक इसका 97% फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। साथ में यानी कि आप देख सकते हैं 4600 प्लस यानी कि पॉजिटिव है और नेगेटिव सिर्फ 132 है। ये भी यानी कि लोग जो न्यू यूज़र होते हैं उनको पता नहीं होता इस तरह यानी कि एवरेज रिलीज टाइम या एवरेज पे टाइम का, तो वो कहते हैं कि फ़ौरन पेमेंट वगैरह हो तो वो सब्र नहीं करते और बाद में फिर नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। ये न्यू यूज़र की एक किस्म की गलती है, ठीक है। अब ये तो हमने परचेज करने के लिए एक किस्म का ऑर्डर हमने क्रिएट किया था, हमने परचेज नहीं करने तो हम सिंपली इसको यानी कि वो हमें मैसेज कर रहा है कि मेक पेमेंट और कह रहा है कि थर्ड पार्टी अलाउ नहीं है। जो जिस नाम से आपने अपना बाइनांस अकाउंट बनाया है उसी नाम से
उसी नाम के अकाउंट से हम इसके अकाउंट में पेमेंट करें, फिर ये अपना जो एसेट है, जो अपना फंड है, उसको रिलीज़ करेगा। तो हम सिर्फ समझाने के लिए हमने ऑर्डर क्रिएट किया था, तो हम भाई साहब को मैसेज कर देते हैं कि सॉरी मैं ये ट्रेड नहीं करना चाह रहा। तो सिंपली यानी कि इस तरह हम करने के बाद हम सिंपली यहाँ से अपना ऑर्डर कैंसिल करेंगे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आप एक दिन में यानी कि यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन कर सकती हैं, ठीक है, अगर आप एक दिन में 24 घंटे के अंदर आप P2P में 3 ऑर्डर लगा के कैंसिल करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा एक दिन के लिए, ठीक है। तो ये यानी कि बाय करने का ऑप्शन था, ठीक है। एक्सप्रेस से हम किस तरह PKR से हम करेंसी डॉलर या इस तरह की जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है वो किस तरह परचेज करते हैं, ये मेथड था। अगर हम यानी कि सेल करना चाहें वो भी बिल्कुल इजी मेथड है, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और उसका लिंक मैं साथ डिस्क्रिप्शन में और राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे मैं दे दूंगा लिंक, तो आप काइंडली वो वॉच करके अपने एसेट्स को P2P में बाइनांस में किस तरह सेल कर सकते हैं तो वो भी आप डिटेल से उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम P2P की बात करें तो P2P में यहाँ पे हर जो सेलर है या बायर है वो यानी कि अपने यहाँ पे ऐड दे देता है कि इस टाइम यानी कि मेरे पास कितनी क्रिप्टो की अमाउंट पड़ी है, ठीक है। और अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐड देख सकते हैं, जो ऐड आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे आप सिंपली उस ऐड के थ्रू उस आप बायर के थ्रू आप उस सेलर के थ्रू आप अपना वो जो आपका डॉलर है या जो भी करेंसी है वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल P2P में यहाँ से राइट लेफ्ट साइड पे ऊपर बाय या सेल हमने बाय करना है। अब हम फॉर एग्जांपल 5000 के येन USDT बाय करना चाह रहे हैं, तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे एक तो आप अमाउंट में सिंपल 5000 सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जितने भी ऐड आएंगे वो सिर्फ वो यानी कि सब के सब ऐड ऐसे होंगे कि जो यानी कि 5000 PKR के राउंड अबाउट होंगे, ठीक है। ये देखें पहला जो ऐड है ये वही अगेन नूरी ट्रेडर है, ये यानी कि इसकी जो लिमिट है हम यानी कि इससे 4000 से 50,000 के दरमियान हम इससे डॉलर परचेज कर सकते हैं। उसका जो रेट होगा वो 255.54 रुपये का होगा। बाइनांस पे लिमिट का एक प्रॉब्लम होता है, अगर आप जितनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी परचेज करेंगे उतना आपको अच्छा और कम रेट मिलेगा, जितना कम आप क्रिप्टो करेंसी परचेज करेंगे उतना आपको महंगा रेट मिलेगा। लिमिट का इधर एक प्रॉब्लम होता है। अब जिस तरह अगर हम यहाँ पे इसको फिल्टर कोई नहीं लगाते हैं तो आप देखें कि पहला जो अब वो कितने का दे रहा था, वो 255 या समथिंग का दे रहा था, ठीक है, क्योंकि हमने वो लिमिट लगाई थी, हमें थोड़े चाहिए थे तो इस वजह से यानी कि वो थोड़ा हमें महंगा मिल रहा था। लेकिन अगर हम यानी कि हमारी कोई लिमिट नहीं है, हम 60,000 के परचेज करना चाह रहे हैं तो देखें कि ये जो पहला ऐड है ये 253.84 रुपये का $1 हमें मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो लिमिट है ये 50,000 से 58,000 के दरमियान है सिर्फ। तो इस तरह यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट होंगी उस मुताबिक आप ऐड देख के उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सिंपल आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद नीचे आप पहले ट्रेडर इन्फो के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि पेमेंट टाइम लिमिट क्या है, 15 मिनट है। नीचे यानी कि मेथड कौन सा है, आपने किस अकाउंट में पेमेंट सेंड करनी होगी वो उन्होंने बताया हुआ है, बैंक ट्रांसफ़र है। अगर इसमें हम चेक करें तो यहाँ पे अगेन ये एक न्यू ट्रेडर है, न्यू यानी कि सेलर है और ये न्यू है, तो इसने फिलहाल सिर्फ 813 ट्रेड की हैं। इसका जो रिलीज़ टाइम है वो 18 मिनट है, यानी कि अगर आप अभी पेमेंट कर देते हैं तो अगले 18-20 मिनट में आपको जाके आपका फंड मिलेगा। तो आपने परेशान नहीं होना कि बंदा सेंड नहीं कर रहा, वो यानी कि ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर वो नहीं भी करता तो आप सिंपली यानी कि बाइनांस को बताएं, ठीक है। आप एक किस्म का अगेन अब फॉर एग्जांपल मैं यानी कि यहाँ पे इसको पेमेंट कर देता हूँ और ये मुझे मेरा फंड रिलीज़ नहीं कर रहा, तो मैं सिंपली यानी कि एक किस्म की बाइनांस को नोटिफिकेशन भेजूँगा, ठीक है। तो बाइनांस हमारे और सेलर के दरमियान आ जाएगा 2 घंटे का, यानी कि वो दूसरे को टाइम देगा। अगर 2 घंटे के अंदर वो पेमेंट यानी कि पूरी नहीं करता या अपना फंड रिलीज़ नहीं करता तो बाइनांस ऑटोमेटिकली ज़बरदस्ती उससे फंड लेके हमारे अकाउंट में सेंड कर देगा, ठीक है। तो इसके अलावा जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वही आप देख लें एवरेज रिलीज़ टाइम या एवरेज पे टाइम वगैरह आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरह यानी कि आप बाइनांस से P2P सेल एंड परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से आप सिंपली यहाँ पे अपनी करेंसी सेलेक्ट करें तो इजीली आपको पता लग जाता है पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से कि अभी डॉलर का रेट क्या चल रहा है, मेरी लिमिट कितनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 5000 के परचेज करने हैं फिर तो ज़्यादा ईजी है, सिंपली 5000 सेलेक्ट करें, यानी कि 5000 से
के राउंड अबाउट जो भी इस टाइम ऐड मार्केट में होंगे आपके सामने आ जाएंगे। आपकी मर्जी है आप जिस ट्रेडर से परचेज करना चाहें, उस ट्रेडर ऊपर उसका नाम होगा, नीचे उसकी ट्रेड होंगी, राइट साइड पे कंपटीशन यानी कि फिलहाल मार्केट में यानी कि कितने % वो पॉजिटिव शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर राइट साइड पे ऊपर करेंसी के साथ तीन डॉट पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे अगेन आपको पेमेंट मेथड मिल जाते हैं, नीचे ऑर्डर की हिस्ट्री मिल जाती है कि अभी तक कोई जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में तो नहीं है, कंप्लीट की अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो अभी तक यानी कि 0 से लेके अभी तक जितनी हम बाइनांस पे जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये यानी कि सारे ऑर्डर होते हैं, हमें बताता है कि अभी फलां तारीख को आपने इतने यानी कि डॉलर परचेज किए थे या इतने सेल किए थे। ये यानी कि एक उसी जो सेलर बायर होता है उसी के साथ यानी कि अगेन आप लिंक कर सकते हैं, उससे अगेन परचेज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये एक किस्म की ऑर्डर हिस्ट्री होती है। ठीक है, उसके बाद नीचे अगेन P2P हेल्प सेंटर होती है, ये वही बाइनांस का एक किस्म का हेल्प सेंटर होता है। नीचे यूज़र सेंटर होता है पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन का, अगर इस पर हम क्लिक करें तो यहाँ पे यानी कि आपका अपना जो एक किस्म का अकाउंट होता है बाइनांस का P2P का, वो आपके सामने शो कर देता है। तो अभी तक मैं यानी कि आप देख लें कि 71% मैं यहाँ पे पॉजिटिव हूँ। मेरा जो एवरेज रिलीज टाइम है वो यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट 76 सेकंड के अंदर मैं फंड रिलीज कर देता हूँ, और मेरा जो पे टाइम है वो 2 मिनट और 12 सेकंड में मैं यानी कि वो कर देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ या पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, रिसीव फीडबैक यानी कि पॉजिटिव जो मुझे शो हुए हैं वो 15 हैं। ठीक है, और 15 के 15 पॉजिटिव हैं, एक भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो आप जितना अच्छा यानी कि इसको आप अच्छे तरीके से इस पर आप सेल परचेज करेंगे तो उतना अच्छा आपको फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद ये डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। तो ये था सेल परचेज का ऑप्शन। उसके बाद अगर हम नीचे ट्रेड के बाद जो नीचे यानी कि ऑप्शन है फ्यूचर का, इस पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे बाइनांस फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें तो यहाँ पे आप यानी कि ट्रेडिंग से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन लेके यहाँ से आप बाइनांस फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको आपका ऑप्शन मिलता है वैलेट का। यहाँ पे आपके जो भी बाइनांस में आपके वैलेट्स होते हैं वहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। पहले होम पे आपका ओवरव्यू होता है, यानी कि टोटल आपको बता देता है कि इस टाइम आपका टोटल बैलेंस क्या है, नीचे PKR ऊपर BTC। ठीक है, और उसके बाद आगे यानी कि 1 बाय 1 वैलेट इन्होंने बनाए होते हैं अलग अलग। इस टाइम स्पॉट वैलेट में कुछ नहीं है, मेरे पास 0 है। अगर हम फंडिंग वैलेट चेक करें तो वहाँ पे यानी कि इस टाइम मेरे पास तकरीबन 3000 प्लस की अमाउंट पड़ी है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 15 डाई पड़े हैं, 0.05 BUSD पड़े हैं, और मैटिक की थोड़ी सी वैल्यू पड़ी है। ठीक है, और आगे यानी कि इसी तरह ये डिफरेंट यहाँ पे वैलेट है, मार्जिन वैलेट, फ्यूचर वैलेट। जो आप फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। इसके अलावा अगर आप मार्जिन ट्रेड करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यानी कि आप कोई भी पैकेज वगैरह बाय कर सकते हैं कि आप अपने बाइनांस में इतने डॉलर रखें तो यहाँ पे आप ये वाला पैकेज सेलेक्ट करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें तो यहाँ पे पर डे आपको यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे ये एक किस्म का प्रॉफिट देता रहता है, जो कि सूद में आ जाता है। मेरे ख्याल से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिना काम किए आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, और आपको ये भी कंफर्म है कि कितने % मिल रहा है और कितने दिनों में मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हराम कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, और बाइनांस के अंदर एक मेन वैलेट होता है डेफी वैलेट, उसका यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप सिंपली यानी कि इस टाइम बाइनांस का मेन डेफी वैलेट में भी मेरे पास तकरीबन 9 TRX पड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि सारी करेंसीज का यानी कि प्राइस वगैरह होती है 24 घंटे में ऊपर नीचे जो भी हो रही है उससे रिलेटेड। ठीक है, और साथ में लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो ये यानी कि जितना आप इसको डीप में आप इसको वो करेंगे, स्टडी करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ आएगी। ठीक है, इसके अलावा आप बाइनांस पे NFTs का भी बिजनेस कर सकते हैं, सेल परचेज वगैरह NFTs की भी आप बाइनांस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद यानी कि जितना आप समझेंगे, सीखेंगे, जितना इसको डिटेल से आप देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको बाइनांस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।